नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट कि एक्सप्लेन द मैकफर्सन व्यू ऑफ पावर। एक्सप्लेन द मैकफर्सन व्यू ऑफ पावर। मैकफर्सन कंटेम्परेरी कनाडाई पॉलिटिकल थिंकर, यानी कनाडा पॉलिटिकल थिंकर ऑफ कनाडा। कंटेम्परेरी यानी समकालीन राजनीतिक विचारक और समकालीन राजनीतिक विचारक। तो अब यहां पर दो चीजें हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट है कि शक्ति पर मैकफर्सन के दृष्टिकोण को। तो पहली बात कि इंट्रो पार्ट में हम पावर के इंपॉर्टेंस, पावर का यूज कब से किया गया राजनीति, क्योंकि जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था तो उसमें ओरिजिन एंड एंड ऑफ स्टेट की बात होती थी, यानी मीन्स राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब राजनीति को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया तो राज्य के अध्ययन के स्थान पर शक्ति संघर्ष के रूप में स्थापित किया जाता है, यानी मीन्स कि पॉलिटिक्स इज द पावर स्ट्रगल। ठीक, इंट्रो पार्ट में क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाने लगा, यानी मीन्स सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक आंदोलन चला द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में राजनीति को वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई उसे व्यवहारवादी आंदोलन कहा गया। और इस व्यवहारवादी में एविडिस्टन है, आमंड है, पावेल है, आपका रॉबर्ट डहल है, लॉसवेल है, कैटलिन है, ये सभी अमेरिकी विचारक हैं। और इन विचारकों ने राजनीति को मूल्यों के स्थान पर क्यों को प्रमुखता दी, जिसके कारण राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। और व्यवहारवादी विचारकों ने राज्य के अध्ययन के स्थान पर शक्ति को इसीलिए कहा गया पावर पॉलिटिक्स। एक कंसेप्ट आता है पावर पॉलिटिक्स, और यही पावर पॉलिटिक्स अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिस्टिक थिंकर है मॉर्गेनथाउ। और मॉर्गेनथाउ भी कहता है कि पॉलिटिक्स की तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी शक्ति के लिए संघर्ष है। क्लियर? तो एक पॉइंट ये कि व्यवहारवादी विचारकों ने यानी बिहेवियरिस्ट पॉलिटिकल थिंकरों ने राजनीति को राज्य के अध्ययन के स्थान पर शक्ति संघर्ष के रूप में स्थापित किया गया। और ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। एक सीधी सी बात कि ये क्रियात्मक या फंक्शनल पर्सपेक्टिव है जिसके आधार पर इसको देखा जा रहा है। इसके बाद जो पॉइंट है जो आपका बॉडी पार्ट है कि अब यहां पर बॉडी पार्ट में व्हाट इज द पावर, पावर क्या है, व्हाट इज पावर, पावर क्या है? तो पावर इज द कैपेसिटी ऑफ मैन, यानी कि शक्ति व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे की इच्छाओं में परिवर्तन लाता है। ठीक, यानी मीन्स कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता में वृद्धि तभी कर पाएगा जब दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करे। अब इस स्थिति में या इस सिचुएशन में जो स्थिति उत्पन्न होगी वह पावर पॉलिटिक्स की है, शक्ति संघर्ष की है। तो व्यवहारवादियों ने शक्ति, तो एक पॉइंट है कि पावर पॉलिटिक्स क्या है, तो पावर पॉलिटिक्स को कि व्यक्ति की क्षमता है जिसके आधार पर वह दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करता है या प्रभावित करता है। जबकि बल, अब कभी कभी बल फोर्स और शक्ति को एक ही, तो बल पावर का निगेटिव एस्पेक्ट है। ये कह सकते हैं कि ब्रूटल एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, यानी मीन्स एक तरीके से ये एक देखा जाता है। अब आते हैं ये पावर के बीच में आपका इंट्रोडक्शन हो गया और बॉडी की स्टार्टिंग।
अब आते हैं पावर के अप्रोच पर, क्योंकि पावर को लेकर लासवेल कैटलिन विचार देते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा और आप ऐड कर सकते हैं कि शक्ति संघर्ष के रूप में राजनीति को लासवेल और कैटलिन ने स्थापित किया था। वह विचार मैकफर्सन के शक्ति विचार का नकारात्मक रूप है, क्योंकि मैकफर्सन ने शक्ति को नकारात्मक और सकारात्मक रूप में विभक्त करता है। इसलिए समकालीन राजनीतिक विचारक मैकफर्सन ने शक्ति के संबंध में विचार दिया कि आधुनिक समाज जो है व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी माना गया है। यानी आधुनिक समाज में व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसके बिहाफ पर वह दूसरे के व्यवहारों या आचरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि और जब ये नियंत्रित करता है तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई। मैकफर्सन ने शक्ति को नकारात्मक और सकारात्मक दो रूपों में विभक्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नकारात्मक रूप में वह शक्ति है जिस नकारात्मक रूप में व्यवहारवादियों ने राजनीति को शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिसमें नियंत्रण है, क्षमता है, किसी के आचरण को प्रभावित करने की स्थिति है। तो नकारात्मक रूप में मैकफर्सन का दृष्टिकोण है कि शक्ति एक क्षमता है जो दूसरे के व्यवहारों को आचरण करती है, जबकि सकारात्मक रूप में शक्ति व्यक्ति तथा समाज की भलाई का एक साधन है। क्लियर? एनिमीज की दो चीजें हैं। तो नकारात्मक रूप में हम शक्ति, अगर मैकफर्सन शक्ति के बारे में बात करते हैं, शक्ति को लेकर, तो शक्ति को लेकर उन्होंने, पावर को लेकर उन्होंने दो एस्पेक्ट रखा, नेगेटिव पावर एंड पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर इज द टूल्स ऑफ द कंट्रोलिंग बिहेव ऑफ मैन, एनिमीज कैपेसिटी ऑफ मैन। इस नेगेटिव पावर से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, जबकि पॉजिटिव पावर जो है वो व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए प्रयोग है। तो जब व्यक्ति शक्ति का प्रयोग अपने लिए और समाज की भलाई के लिए हो, तो ये किसी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की स्थिति नहीं होगी, बल्कि ये समाज की भलाई के लिए होगी। और जब समाज की भलाई के लिए होगी तो ये क्या है, नकारात्मक रूप में शक्ति शोषण या दमन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि सकारात्मक रूप में शक्ति स्वयं या समाज की भलाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस सकारात्मक शक्ति का प्रयोग मैकफर्सन करता है, वह मैकफर्सन शक्ति जिस पॉजिटिव पावर का यूज करता है, उसका प्रयोग लोकतांत्रिक परिवेश में या लोकतांत्रिक रूप में है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संभावनाओं और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर मिलता है। और ये अवसर सृजनात्मकता और मोरल दोनों हो सकता है। इसलिए मैकफर्सन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष देता है, और उस पक्ष के कारण पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र के विचार कैरोल पैटमैन और मैकफर्सन दोनों कहते हैं कि अगर व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है तो शक्ति का सकारात्मक रूप में प्रयोग होगा, व्यक्ति का सकारात्मक, और उसमें व्यक्ति उस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जब शक्ति का प्रयोग पॉजिटिव रूप में करेगा तो वह शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उस स्वतंत्रता का प्रयोग स्वयं और समाज की भलाई के लिए होगा। इसलिए कैरोल पैटमैन और मैकफर्सन सहभागी लोकतंत्र के विचार को कि कौन सी पद्धति अपनाई जाए जिसके कारण मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसलिए दोनों कैरोल पैटमैन और मैकफर्सन दोनों ने शक्ति को डेमोक्रेसी के रूप में, कंटेम्परेरी थ्योरी है डेमोक्रेसी की, समकालीन लोक, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर समय पर जब जब चुनौतियां आई तो लोकतंत्र के अनेक रूप आते गए, चाहे वो लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ लिबरल थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, फिर मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, एलिट क्लास की थियरी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो कैरोल पैटमैन और मैकफर्सन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि उस राज शक्ति का पॉजिटिव अप्रोच है जहां पर व्यक्ति की सृजनात्मकता है, व्यक्ति सामाजिक भलाई के लिए कार्य करेगा। तो उस स्थिति में
यहां पर शक्ति का प्रयोग कंक्लूजन के पार्ट में अगर हम आते हैं, कंक्लूजन की स्थिति में है, तो पावर पॉलिटिक्स को लेकर राजनीति जिस तथ्यों पर या जिस फंक्शनल अप्रोच पर एडॉप्ट करता है, वह व्यवहारवादी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। और उसके बाद खुद व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन 1969 के अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रेसिडेंटियल स्पीच देते हुए कहते हैं कि राजनीति को मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि राजनीति को मूल्यों से अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति का मोमेंट ही खत्म कर देगा, क्योंकि राजनीति में मूल्य खुद समाहित हैं। ठीक, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए।